Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Shehnai of Bismillah Khan, and we have read about that Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called Shehnai. Why so? Because it has a very unpleasant and shrill sound. So a Baba uh, revived this instrument, and since it was first placed in Shah's chamber and was played by Anai, so this musical instrument called Shehnai. So Shehnai के बारे में हमने पढ़ा. Then we have read that Shehnai, the sound of Shehnai began to be considered auspicious, and in North India, mostly in weddings and temples, we can hear Shehnai as its sound is considered as auspicious. Then we have read about Bismillah Khan कि 5 साल की उम्र में ही उन्होंने चैत्य गाना शुरू कर दिया था बिहारी जी के टेम्पल में. Then we have read कि वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ, जो कि 21 मार्च 1916 को हुआ था. एक वेल नॉन म्यूजिशियंस की फैमिली में उनकी मदर जो हैं वो उनको उनके मैटरनल अंकल के पास में लेकर जाती हैं और वो उन्हें शहनाई किस तरीके से बजानी है इसके लेसन्स देने हैं. फिर हमने पढ़ा कि उनको बिग ब्रेक मिला था ऑल इंडिया रेडियो में जब वो पहली बार अगस्त में लखनऊ में 1938 में स्टार्ट हुआ था. काफ़ी ऑफन लोग जो हैं उनको रेडियो पर सुनना पसंद करते थे. देन वी हैव गॉट टू नो कि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने नेशन को वेलकम करने का, नेशन को ग्रीट करने का जो सुनहरा मौका था, एक गोल्डन चांस था, वो मिला था. उनकी ऑडियंस जो थी उनमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जैसे लोग शामिल थे. आगे पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान जो हैं उन्होंने बहुत ही यादगार जो परफॉर्मेंसेस थी वो दी थी, ना सिर्फ भारत में बल्कि अब्रॉड यानी विदेशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान. उनकी पहली जो विदेश यात्रा थी वो थी अफ़गानिस्तान में. वेयर किंग ज़हीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सॉवेरियंस. कि उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान में थी और वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था किंग ज़हीर शाह, वो उनकी जो शहनाई पर जो उनकी काबिलियत थी, उनकी मैस्ट्रो थी, उनकी पकड़ तो थी, वो उससे ज़्यादा इतने ज़्यादा प्रभावित हुए. टेकन इन बाय मतलब इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने गिफ्ट में उनको प्राइसलेस पर्शियन जो कारपेट्स थे वो गिफ्ट किए और अदर सोवेरियंस यानी कि और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उनको गिफ्ट में दी. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो अकेले नहीं थे जो कि उनके म्यूज़िक से फैसिनेटेड थे, इम्प्रेस्ड थे. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah Khan play at a festival. फिल्म के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम विजय भट्ट है वो सो इम्प्रेस्ड, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल. उन्होंने एक फेस्टिवल में, एक उत्सव में बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुना था. दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. कि उन्होंने एक अपनी पूरी फिल्म का नाम ही उनके इंस्ट्रूमेंट पर रखा जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट, और जो वो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई वो भी एक हिट रही. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और उसमें बिस्मिल्लाह खान ने अपनी एक कंपोजिशन थी दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. यानी कि बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला ये जो गीत है वो रहा. टर्न डिस्पाइट दिस इतनी बड़ी ब्रेक मिलने के बाद में भी इन द सेलुलॉइड वर्ड मतलब रिकॉर्डिंग जो फैशनेबल वर्ड है उसमें बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2. बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स रहे हैं, इट मीन्स उनके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो केवल लिमिटेड रहे हैं. 2 ही प्रोजेक्ट उन्होंने किए. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में उन्होंने अपना गीत पेश किया, और दूसरा विक्रम श्रीनिवासस कन्नड़ा वेंचर, विक्रम श्रीनिवासन का जो कन्नड़ा में प्रोजेक्ट था दैट इज़ सनाधि अपामा
अपन्ना, उसमें उन्होंने एक वेंचर दिया था। इट मीन्स केवल 2 ही फ़िल्म्स ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने अपने म्यूज़िक को पेश किया था। आई just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis मतलब force के साथ में कहते हैं कि I just can't come to terms, मैं इनकी condition पर, इनकी artificiality पर, जो films जो हैं, जो fashion world है वो show करता है, उसमें मैं बिल्कुल भी fit नहीं बैठता, मैं बिल्कुल भी इनके साथ में काम नहीं कर सकता, इसीलिए इनके जो ventures हैं वो केवल 2 तक सीमित रहे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी जो है अवार्ड्स हैं, पहचान है, वो बिस्मिल्लाह खान को मिलने लगी थी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान जो है वो पहले भारतीय थे जिनको लंदन के जो प्रेस्टिजियस परफॉर्मेंस हॉल है जिसका नाम है लिंकन सेंट्रल हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, वहाँ पर उनको इनवाइट किया गया था परफॉर्मेंस देने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट in the world exposition in Montreal in the Cannes आर्ट फेस्टिवल। उन्होंने जो है पार्ट लिया था कहाँ पर, वर्ल्ड जो है एक्सपोजिशन इन जो कि मॉन्ट्रियल में हुई थी, वहाँ पर जो कि कांस आर्ट फिल्म फेस्टिवल का ही एक पार्ट था। एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर, और ऑस्कर ट्रेड फेयर में भी उनको इनवाइट किया था पार्ट लेने के लिए। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल वे में जो हैं वो प्रसिद्ध हुए थे कि एक पूरे स्टेडियम का नाम जो है, ऑडिटोरियम जो था उसका नाम उनके नाम पर रखा गया था, जो कि था तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इट मीन्स एक मॉस्क्यू तो थी जो तेहरान में थी, उसका नाम जो है, उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म भूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड ऑन हिम मतलब उनको इनसे नवाजा गया, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो या पद्म विभूषण हो। इन 2001 बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत के सबसे ऊंचे जो सम्मान का जो हम सम्मान के तौर पर देखते हैं भारत रत्न, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो अवार्ड जो कि उन्होंने अपनी छाती से लगा के रखा, अपनी चेस्ट से लगा के रखा। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखें जो हैं वो बहुत ही एक रेयर हैप्पीनेस जो होती हैं उससे चमक रही थी। उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि केवल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दैट इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे हमारा रिच परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, हाँ, और विदेशों से लोग, पश्चिम से भी लोग जो हैं वो हमारे भारत में आ रहे हैं हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हालांकि वो पूरी दुनिया में घूम चुके थे। खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें जो है छोटे नाम के तौर पर खान साहब भी कहा जाता था, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। वो बहुत ज़्यादा किसको पसंद करते थे, डुमराव और बनारस में रहना। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने के बावजूद ये जो 2 जगह थी वो उनके लिए सबसे अच्छी जगह वो मानते थे जहाँ पर वो रहना चाहें पूरी दुनिया में। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनके जो एक स्टूडेंट थे जो यूएसए से बिलोंग करते थे, वो चाहते थे कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोला जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और वो चाहते थे कि हेड के तौर पर बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे रहे, और उस प्रॉमिस जो स्टूडेंट थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पर बनारस के सारे मंदिरों को रिप्लिकेट कर दूंगा। इट मीन्स बनारस की जिस तरीके का आसपास का एनवायरनमेंट है मैं वो पूरा यहाँ पर रिक्रिएट कर दूंगा आपके लिए।
बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वो भारत से क्या यहाँ पर रिवर गंगा को भी बहा देंगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सैड, बाद में उनको ऐसा कहते हुए याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब भी मैं विदेश के किसी देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं केवल हिंदुस्तान को देखने के लिए ललायित रहता हूँ, तरसता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ओनली ऑफ बनारस, तो मुझे बनारस की याद आती है। एंड द होली गंगा, और माँ गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मुझे जो मठ है डुमराव के, उनकी याद आती है। इट मीन्स विदेशों में भारत की याद सताती है, भारत में होते हैं तो माँ गंगा की याद आती है, और माँ गंगा के पास होते हैं तो अपने पैतृक जो उनका टाउन है डुमराव, उसकी याद उन्हें सताती रहती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे हिंदुस्तान की जो धरोहर है, प्राचीन धरोहर संस्कृति के क्षेत्र में उसकी। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally pray the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, और हर कोई इस बात पर जो है इसे बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट करेगा कि एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पर्सनालिटी जो है वो भी हर सुबह बिना किसी दिक्कत के काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं। इट मीन्स उन्हें विश्वनाथ टेम्पल में भी शहनाई बजाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उनसे पूछा गया इंटरव्यू के टाइम पे, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, उनसे पूछा गया कि क्या आप और आपकी फैमिली पाकिस्तान मूव करेंगे, क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। तो बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड मी, ईश्वर मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लीव बनारस, कि मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी भी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान ज़रूर गया हूँ। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और मैंने केवल इसीलिए वो बॉर्डर क्रॉस किया हिंदुस्तान का पाकिस्तान के लिए कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैं एक बार ज़रूर पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं केवल वहाँ पर 1 घंटे के लिए रुका। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तानीज़ को नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और मैं भारतीयों को वहाँ पर मैंने सलाम वालेकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और इस बात पर जो है वो बिस्मिल्लाह खान बड़े हंसते हैं। सो दैट इज़ इट, आज हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई विल सेंड यू द PDF, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू एवरीवन।